एक बार की बात है, मुन्नी अपने पति मुरली के साथ एक गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। मुन्नी को सुल्तान नहीं थी और वो इस वजह से बहुत ही परेशान रहती थी। एक दिन मुन्नी मुरली से कहती है, क्या मुझे कभी सुल्तान नहीं होगी? मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं कभी अपनी सुल्तान को अपनी गोद में नहीं खिला सकूँगी, उसके साथ मैं कभी नहीं खेल सकूँगी, क्या मैं बांझ ही रहूँगी? और मुन्नी ये बातें करते करते बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। मुरली जब ये देखता है तो वो उसे चुप कराता है और उसे हौसला देता है और कहता है कि मुन्नी घबराओ मत, रो मत, हम अनाथ आश्रम से जाकर एक अच्छा सा और प्यारा सा बच्चा ले आते हैं। तुम घबराओ मत, हम आज ही अनाथ आश्रम में जाते हैं और एक प्यारा सा बच्चा ले आते हैं। मुन्नी कहती है कि नहीं, मैं अनाथ आश्रम से कोई बच्चा नहीं लाऊंगी, मुझे अपना ही बच्चा चाहिए, मुझे अपना ही खून चाहिए जिसे मैं अपनी गोद में खिला सकूं और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खेल सकूं। मुरली उसे बहुत ज़्यादा समझाता है, लेकिन मुन्नी को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची रोने लगती है। वो मुन्नी का बहुत जगह से इलाज करवाता है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से उसका इलाज करवाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी सुल्तान नहीं होती और मुन्नी और मुरली इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। मुन्नी तो अपनी सुल्तान ना होने के बारे में सोच सोच कर चिड़चिड़ी सी हो जाती है और उसे एक तांत्रिक के बारे में पता लगता है जो कि गांव से दूर एक काली घाटी में होता है। मुन्नी अगले दिन उस काली घाटी वाले बाबा तांत्रिक के पास चली जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि मेरी कोई सुल्तान नहीं, मुझे सुल्तान चाहिए, क्या मैं बांझ ही रहूंगी, क्या मेरी अपनी सुल्तान नहीं हो सकती? तो वो तांत्रिक बाबा कहता है कि तुम्हारी अपनी सुल्तान ज़रूर होगी, तुम उसके साथ खेलोगी, उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगी, लेकिन तुम्हें मेरे शैतान को 11 बच्चों की बलि चढ़ानी होगी जिससे मेरा शैतान जाग जाएगा और तुम्हें इसकी पूजा करनी होगी, तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। मुन्नी कुछ देर सोचती है और कहती है कि ठीक है, मैं 11 बच्चों की बलि चढ़ाऊंगी। वो घर चली जाती है और घर जाकर सोचती है कि मैंने वहां पर तो कह दिया कि 11 बच्चों की बलि चढ़ाऊंगी, लेकिन मैं 11 बच्चों की बलि कैसे चढ़ाऊंगी? उसी वक्त उसकी एक पड़ोसन जिससे वो अम्मा कहकर पुकारती है उसके घर आती है और कहती है कि मेरी बहू के घर एक बेटा हुआ है, मैं तुम्हें और मुरली को दावत देती हूँ, आज रात हमारे घर को आना और हम इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। मुन्नी कहती है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हम आपके घर जरूर आएंगे और इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। अम्मा जब चली जाती है तो मुन्नी को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो कहती है कि शिकार तो खुद मेरे पास चल कर आया है, मैं क्यों ना इसके बहू के बेटे की ही बलि चढ़ा दूँ। वो रात होने का इंतज़ार करती है। जब रात हो जाती है तो वो उनके घर चुपके से जाती है और उसके बहू के बेटे को उठाकर अगले दिन उस तांत्रिक बाबा के पास ले जाती है और उस तांत्रिक बाबा से कहती है कि ये लो, इस बच्चे की बलि चढ़ा दो अपने शैतान को। वो तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अब मेरा शैतान ज़िंदा होगा, अब मैं अपने शैतान को ज़िंदा करूंगा और इससे मुझे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिलेंगी। वो तांत्रिक बाबा ये बात कर रहा होता है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है। मुन्नी को उसके रोने से भी तरस नहीं आता और वो तांत्रिक बाबा उस बच्चे की बलि चढ़ा देता है। और मुन्नी जब अगले दिन घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसका पति मुरली एक रेखा नाम की औरत से शादी करके उसे घर ले आता है। मुन्नी देखती है और उससे पूछती है कि ये कौन है। उसका पति मुरली कहता है कि ये मैंने दूसरी शादी की है कि हमारी सुल्तान हो, तुम्हें सुल्तान नहीं हो रही थी। मुन्नी कहती है कि आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी की। मुरली कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने लिए बिल्कुल भी शादी नहीं की, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, मैंने तुम्हारे लिए शादी की है कि हमारी सुल्तान हो, मेरा अपना खून हो और तुम उसके साथ खेलो। मुरली की दूसरी पत्नी को कबूल कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद रेखता के घर एक बहुत ही प्यारा लड़का जन्म लेता है। मुन्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और कहती है कि मेरा बेटा, मैं इसके साथ खेला करूँगी, इसे अपने गोद में सुलाया करूँगी। मुन्नी बहुत ज़्यादा उसके साथ खेलती है, उसके साथ खुश रहती है। जब वो 8 साल का हो जाता है तो मुन्नी रेखता से कहती है कि जंगल में काली घाटी में एक तांत्रिक बाबा है जो कि बहुत पहुंची हुई चीज़ है, हम अपने बेटे को लेकर वहां पर चले जाते हैं, वो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं। तो रेखता मुन्नी की बातों में आ जाती है और वो उसके साथ जाने लगती हैं। वो घर से बाहर निकल के उस काली घाटी की तरफ जा रहे होते हैं कि मुरली उनको देख लेता है और कहता है कि मुन्नी, ये मेरे बेटे और मेरी बीवी को कहाँ पर लेकर जा रही है। वो उनके पीछा करता जाता है और जब वो काली घाटी में दाखिल हो रहे होते हैं तो मुरली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि ये काली घाटी में क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं जाता, और गांव की तरफ दौड़ने लगता है एक पंडित को बुलाने के लिए। और उधर मुन्नी उन दोनों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुँच जाती है और उसके पास पहुँचकर कहती है कि इन दोनों की बलि चढ़ा दो अपने शैतान को। तांत्रिक ये जब देखता है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरा शैतान अब जिंदा होगा। और एकता जब ये मुन्नी की बात सुनती है तो वो कहती है कि ये तुमने क्या किया, ये तो तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी बलि क्यों चढ़ाना चाहती हो? मुन्नी कहती है कि मैं इससे कोई प्यार नहीं करती और ये मेरा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा बेटा है। एकता कहती तो वो सिर्फ दिखलावा था। मुन्नी कहती हाँ वो दिखलावा था,
ये मेरा अपना खून नहीं है, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर अपनी सुल्तान लूंगी, मेरा अपना खून होगा। रेखता उसे बहुत समझाती है लेकिन मुन्नी को उसकी कोई बात नहीं समझाती। उधर मुरली पंडित को भी लेकर आ जाता है। जब पंडित वहां पहुंचता है, पंडित तांत्रिक से कहता है कि छोड़ दो इन सबको, लेकिन तांत्रिक कहता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सब की बलि चढ़ाकर अपने शैतान को जिंदा करूंगा, उसकी पूजा करूंगा और मुझे में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएंगी। पंडित कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। पंडित गंगा जल निकालता है और शैतान पर डाल। तांत्रिक कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उधर पंडित उस तांत्रिक पर गंगा जल डालने लगता है और तांत्रिक आहिस्ता आहिस्ता जलने लगता है और मुन्नी उसके साथ रह रहकर वो भी एक चुड़ैल बन चुकी होती है। तो पंडित उस पर भी गंगा जल छिड़कने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं और इस तरीके से मुरली अपनी पत्नी रेखता और अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है।